लाइव है। हेलो, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अरे मेरे गंदे भाइयों, कैसे हो, कैसे हैं बताइए। अच्छा, आनंद आ रहा है आप लोगों को पढ़ाई करने में? आनंद आ ही रहा होगा, आना भी चाहिए। ठीक है भाई। अब तो आपकी सुबह मॉर्निंग में एडवांस में और शाम को अर्थमेटिक की क्लास लग रही है। अब तो खुश हो ना। शाम को हमने 9 बजे से नंबर सिस्टम शुरू किया है, जिसमें भी नंबर सिस्टम चल रहा है। फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ होगा, फिर शर्ट्स इंडिसेस घातांक एवं करणी होगा, फिर सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन की क्लास होगी, फिर उसके बाद परसेंटेज रेशियो शुरू होगा। आपको कंटेंट समझ में तो आ रहा है ना? समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप लोग पढ़ाई में कमजोर हैं, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि इतना आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। जितना मैं आपको पढ़ाता हूं वो एग्जाम से बियॉन्ड लेवल है, उससे उसी के अंदर ही सारा एग्जाम सिमट जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। ठीक, ये बताइए, कैलकुलेट 4 इंटू 1 माइनस कॉट 10 डिग्री इंटू 1 प्लस कॉट 45 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, जल्दी से। तो सभी लोग देखते ही इस सवाल का आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भी। पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं थी इस सवाल में। कैसे मेरे प्यारे भाई? मैंने आपको कल की ही 2 कंसेप्ट बताए थे, अगर आपको याद है, कि अगर a प्लस बी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो मैंने 10 में एक बात बोली थी 1 प्लस 10 है, और मैंने कल प्रूफ भी करके बताया था। दोनों तरफ से टेंजेंट लेके प्रूफ कर सकते हो। 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी इक्वल टू 2, ठीक है ना। 45 डिग्री हो 225 डिग्री हो। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई 1 प्लस कॉट में भी है 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट भी बराबर 2। दोस्तों मैंने कल की क्लास में आपको बात समझाई थी, आप बोलोगे हाँ जी सर बढ़िया बताया था ये आपने हमें। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप यहां पे ध्यान से देखिएगा। तो आपको इसके वैल्यू निकालनी है। 4 इंटू 1 माइनस, ये 2019 के प्री का सवाल है, प्री का क्वेश्चन है। 4 इंटू 1 माइनस कॉट 10 डिग्री इंटू 1 प्लस कॉट 145। प्यारे भाई ये जो कॉट 145 डिग्री है, 145 को क्या आप लोग 180 माइनस 35 नहीं लिख सकते? 180 माइनस 35 डिग्री नहीं लिख सकते? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट 180 पे कॉट का कॉट ही रहेगा, निगेटिव आएगा, माइनस कॉट 35 डिग्री। यानी कि आप ये कह सकते हैं सर कॉट 145 को आप लोग, कॉट 145 को दोस्तों आप लोग क्या माइनस कॉट 35 नहीं लिख सकते? क्या आप लोग माइनस कॉट 35 डिग्री नहीं लिख सकते? कॉट 145 डिग्री को माइनस कॉट 35 डिग्री लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे यस सर। देखिए एंगल का सम 45 हो रहा है ना, 10 और 35 45। जो भी सवाल आएगा इस पैटर्न में ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा। एंगल का सम 45 हो रहा है, तो 1 माइनस कॉट 10 इंटू 1 माइनस कॉट 35 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2, और 2 4 से गुणा हो रही है, तो 2 चौक 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई है। जैसे ये वाला सवाल बताइए दोस्त, सवाल नंबर 52, क्या आंसर है जी इसका? बोलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। 1 माइनस कॉट 6 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉट 7 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉट 8 डिग्री, अप टू कहानी जा रही है 1 माइनस कॉट 39 डिग्री तक। दोस्तों अगर ये 2 की पावर x के बराबर हैं, तो सवाल में आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। अभी अभी मैंने समझा कि अगर एंगल का सम 45 डिग्री है तो 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी की वैल्यू 2 होगी। देखिए यहां पे पेयर बनेगा मेरे प्यारे भाई, पहले और आखिरी का 6 और 39। 1 माइनस कॉट 6 इंटू 1 माइनस कॉट 39 2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉट 39 से पहले 1 माइनस कॉट 38 आता होगा, 7 और 38 45 होता, ये 2 हो जाएगा। तो यहां पे 2 टर्म मिलके आपस में पेयर बनाएंगे, और हर पेयर से 2 वैल्यू आएगी, और सबकी गुणा हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि कितने टर्म हैं, ये कितने टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं? अगर 6 से लेके 39 तक आपके सामने जा रहे हैं तो कितने टर्म लिखे हुए हैं? तो 39 में से 6 घटाइए, कितना हो गया?
33, और उसमें एक ऐड करना होता है 34। 34 टर्म्स है मेरे प्यारे भाई। अगर आपके सामने लगातार गिनतियां लिखी हूं जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितनी गिनतियां लिखी हुई हैं, तो लास्ट में से फर्स्ट को घटा दो। 11 माइनस 5, 6 गिनतियां लिखी हुई हैं। 6 है क्या? नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 गिनतियां, एक ऐड करना होता है। लास्ट में से फर्स्ट को घटा के एक ऐड करना होता है, तो 34 टर्म्स है दोस्तों। अगर ये टर्म 34 है तो यहां से 2-2 का जब जोड़ा बनाएंगे तो कितना जोड़ा बनेगा? 17 जोड़ा बनेगा, 17 पेयर बनेंगे, और हर पेयर से कितनी वैल्यू आएगी? 2। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार करोगे? 17 बार, तो 2 की पावर 17 आएगा जी इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर? 2 की पावर 17। लेकिन सवाल में कह रहा कि सर 2 की पावर x है, तो x का जो मान होगा वो क्या होगा? 17, और 17 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल प्री के लेवल में भी बन सकते हैं और मेंस में भी बन सकते हैं। आप मुझे बताओ, ऐसे सवाल आएंगे पेपर में तो कर पाओगे ना? बिना पेन उठाए क्वेश्चन किए जा सकते हैं। हाँ जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से। यदि a प्लस बी बराबर 225 डिग्री है, देन कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट बी इक्वल टू व्हाट? यदि a प्लस बी 225 डिग्री है तो कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट ए, ठीक है भाई, इंटू कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट बी इक्वल टू क्या होगा? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर हाफ होगा, 1/2। आप इस सवाल को वैल्यू 1/2 है यार, 2 नहीं है इसका उत्तर। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है मेरे दोस्तों। अगर आप इस कॉटे को बटे में ले आओ, ऊपर के कॉटे को बटे में ले आओगे तो मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉटे 10a प्लस कॉटे अपॉन कॉटे 1, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर इनटू, इस कॉट बी को उठा के नीचे ले आओगे, यहां पे बटे में कॉट बी कर दोगे तो 1 अपॉन कॉट बी 10 भी हो जाएगा, और कॉट बी बाई कॉट बी 1। भाग करना तो जानते हो ना मेरे दोस्तों, है भाई? क्लियर है? और क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा मेरे दोस्तों कि ये जो चीज है, अगर एंगल का सम 225 या 45 है तो 1 प्लस 10 1 प्लस 10 भी क्या होता है? 2 होता है। तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी, यही सही उत्तर है। आप बोलोगे जी सर। ये बताइए सवाल नंबर 54, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यदि a प्लस बी 585 डिग्री है तो 10a अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b अपॉन 1 माइनस 10b का मान ज्ञात करिए। देखिए मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री जो है वो 0 डिग्री होता है। 360 डिग्री और 0 डिग्री में कोई फर्क नहीं है। तो 585 डिग्री में से अगर मैं 360 डिग्री हटा दूं, 360 घटाओगे तो कितना बचता है? 225। 360 का मतलब 0 डिग्री होता है, तो 585 डिग्री बोलो या 225 डिग्री बोलो, बात एक ही है। चाहे 585 डिग्री बोलो चाहे 225 डिग्री बोलो, बात एक है। 360 डिग्री घूम के वापस वहीं पे आ जाते हैं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल आ जाते हैं। तो भैया आपसे ये पूछा, क्या आ गया इस सवाल का आंसर? भी 0.5 आ गया। 0.5 सेम क्वेश्चन है। आप इस 10a को नीचे लेके आएंगे मेरे दोस्तों, तो 1 अपॉन 1 बाई 10a क्या हो जाएगा? कॉटे 10a बाई 10a 1 अपॉन कॉटे माइनस 1 इंटू सेम इसी तरीके से 1 बाई कॉट बी माइनस 1। मैंने आपको कल ही समझाया कि एंगल का सम या तो 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो, तो कॉटे माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो ये नीचे 2 हो गया बाबूजी। 1/2 कितना हो गया? 0.5। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.5 आ गया। किसी बच्चे को इसमें कोई संदेह कोई परेशानी तो नहीं है? ये बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल नंबर 55। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। वन प्लस कॉट 65 डिग्री इंटू 1 प्लस कॉट 70 डिग्री का मान ज्ञात करिए। क्या आ जाएगा जी इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर ए 2। इतनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं आप लोगों को कि आप खुद से भी नहीं करोगे। गारंटी देता हूं कि आप खुद से भी ढूंढ ढूंढ के ऐसे सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। दिखाई दे रहा है भाई?
भाई मैंने आपको 45 और 225 डिग्री में रिश्ता याद कराया, उसको याद करो। 65 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 65 का कॉम्प्लीमेंट्री है 25, कॉट बदल जाएगा 10 में, तो कॉट 65 को मैं 10 25 कह सकता हूं। आप बोलोगे जी सर आपका ये राज है, जो मर्जी वो कह लो, इंटू 1 प्लस 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20, 70 20 90 है, और कॉट बदल जाएगा जी 10 में, 10 20 एंगल का सम 45 हो रहा, 25 20 45 क्या हो रहा है? 25 20 45। कोई दिक्कत? अगर एंगल का सम 45 है तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और ये इसका आंसर है। दुर्गेश कह रहे सर आप शॉर्टकट बताते। दुर्गेश तो तुमको क्या जानना है? अच्छा आपको 10वीं का पेपर देना है, बोर्ड के एग्जाम में बैठना है, और 10वीं का ट्यूशन तो चल नहीं रहा है। यहां पे सरकारी नौकरी की तैयारी हो रही है, ट्यूशन पढ़ना है तो मास्टर जी से लगा दीजिए भैया। ट्यूशन पढ़ने आए यहां पे। -585 -360 डिग्री गौरव, 360 डिग्री का मतलब होता है 0। 585 डिग्री को 360 डिग्री प्लस 225 डिग्री लिख सकते हो। 360 डिग्री का मतलब 0 हो गया। अब ये बताइए बाबूजी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? अभी तक मैंने जितने आपको सवाल कराए यही पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते, इसलिए आपने डायरेक्ट याद कर लिया है ना, जो कि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री पे क्वेश्चन सेट किया गया था। किस पे? a प्लस बी बराबर 45 डिग्री पे क्वेश्चन सेट किया गया था। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है कि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री पे ही फॉर्मूला बनता है। a प्लस बी बराबर 30 डिग्री पे भी फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री पे भी फॉर्मूले बनते। हर किसी को याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आपके सामने सवाल आ गया मेरे दोस्तों, आप कह सकते हैं कि सर ये एक सवाल नहीं है, इसमें दो छोटे छोटे अलग सवाल हैं। ठीक है भाई, दो छोटे छोटे एक अलग सवाल है, एक ऊपर एक नीचे। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे दोस्तों, पहले नीचे वाला बताइए कि इसका क्या आंसर है। तो आप देखेंगे सर इस सवाल की पहली बात तो ऑप्शन बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, मतलब ये सवाल अपने आप में थ्योरी वैल्यू, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरम से एक। आप देख रहे हैं यहां पे दो एंगल यूज हो रहे हैं, 19 26 19 26, और एंगल को पहचानना है आपको, क्या रिश्ता बनना है? 19 और 26 45। मतलब एक्चुअल में जो सवाल था वो ये था मेरे प्यारे भाई कि 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b, इस फॉर्म में सवाल है। 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b बराबर क्या? 10a इंटू 10b बराबर क्या? एक्चुअल में सवाल मेरे दोस्तों ये है। और a प्लस बी जहां कंडीशन है अप्लाई है कि एंगल 45 होना चाहिए, बस एग्जामिनर ने a की जगह 19 रख दिया, b की जगह 26 रख दिया, आपको पहचानना है। अब ये मैं सवाल करा रहा हूं, हो सकता है पेपर में ऐसे ना आए, एग्जामिनर a की जगह 21 रख दे, b की जगह 24 डिग्री कर दे, a की जगह 21 कर दे, b की जगह 24 डिग्री कर दे, शाबाश कल बता दिया, जाके पढ़ के आओ, क्यों नहीं पढ़ के आए? a की जगह 21 कर दे, b की जगह 24 कर दे, इस तरीके से दे सकता है भाई? कोई दिक्कत? ए की जगह 31 डिग्री करोगे, बी की जगह 14 करोगे, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप कोई भी ऐसे वैल्यू एंगल लेके जहां ए प्लस बी 45 डिग्री हो, आप आंसर निकाल सकते हैं। सबसे आसान है, ए को 45 डिग्री कर दीजिए, बी को 0, बी 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 10 45 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 1। यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है मेरे दोस्तों वो क्या बन गया? 1 बन गया। डिनोमिनेटर क्या बन गया इसका? 1 बन गया। समझ में? अब देखना है अंश, इसका आपको अंश देखना है, न्यूमरेटर। यार आप पढ़ के आप लेक्चर मिस कर देते हो, पता नहीं शुरू से लेकर आखिर तक क्यों नहीं देखते, फिर चिल्लाते हो। ये बताइए जी ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस क्या है जी? ऊपर जो है, नीचे तो मुझे पता चल गया 1। हर थ्योरम को याद करने लगे तो बस हो गया कल्याण। ये बताइए क्या है ये? तो आपका जवाब होगा सर यहां दो चीज दिखाई दे रही है, 35 और 25, और सम हो रहा है 60।
60 हो रहा है। तो एक्चुअल में सवाल ये दिख रहा है 10a प्लस 10b प्लस √3 10a 10b बराबर क्या, यही फॉर्म दिखाई दे रही है आपको? बताओ दोस्तों, यही फॉर्म दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है ऊपर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से देखेंगे तो एंगल 35 और 25 है, इन दोनों का सम 60 है। 25 35 इन दोनों का सम 60 है। कंडीशन अप्लाई है कि a प्लस बी बराबर 60। कंडीशन क्या अप्लाई है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो आप 35 25 की वजह हो सकता है आने वाले जमाने में एग्जामिनर 40 20 करके सवाल दे दे, 35 15 करके सवाल दे दे, सॉरी 35 25 करके तो दे ही रखा है, 45 15 पे दे दे। ठीक है, तो आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो भैया। एक्चुअल में जो सवाल है वो ये है, ये नहीं है, ये असली चीज है। ठीक है भाई, तो आप कोई भी ए और बी के कोई भी ऐसे मान पुट कर लो जहां a प्लस बी बराबर 60 हो। सबसे बढ़िया a को 60 डिग्री पुट कर लीजिए, b को 0, तो ये 0 हो जाएगा दोस्त, ये 0 हो जाएगा। tan 60 डिग्री, a को 60 रखेंगे तो tan 60 कितना आएगा? √3 √3। तो मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ गई? tan 35 प्लस tan 25 प्लस √3 tan 25 tan 35, इसकी वैल्यू √3 आ गई। तो इस सवाल का आंसर आ गया √3/1 √3। यार मेंटली आप इस सवाल को कर सकते हो बिना पेन उठाए। समझ में आया? जिस बच्चे को ज्यादा चुल्ल हो रही है ना, बेसिक 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 है, मरा जा रहा है वो, उसको भी मैं समझा दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पे दो चीजें दिखाई दे रही है, 35 और 25। सवाल से सवाल सॉल्व हो रहा है, यहां 35 और 25 दो चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है भाई, तो आपको एक बात पता है 35 और 25 में एक ही रिश्ता है। क्या रिश्ता है 35 25 का? कि इन दोनों का सम 60 होता है। ये आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं पहचान पाते तो ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। कोई डायरी नहीं है कि हाँ जी ये चीज रट लो ये ऐसे पहचान होगी, नहीं, पहचानना पड़ेगा कि सर 35 25 60 है, √3 भी दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से टेंजेंट लीजिए, दोनों तरफ से tan लीजिए, tan। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लेंगे tan। ये बताओ tan 60 का मतलब √3 आया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? टेंजेंट ऑफ a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो गया। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी? गुणा कर दो। सर 9वीं क्लास का सिलेबस है, अगर आपको 9वीं क्लास का सिलेबस समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक 9वीं क्लास पास करने लायक भी बालक नहीं है, आपको शर्म नहीं आती है? 9th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं आप लोग। जब इसकी यहां गुणा होगी तो √3 आएगा, माइनस √3 tan 35 tan 25, माइनस √3 tan 35 tan 25, यो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan 35 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री तो था ही, कैंची गुणा करिए भाई, इधर माइनस √3 tan 35 tan 25 हो रहा जो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस √3 tan 35 tan 25, √3 tan 35 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, यही दे रखा है, यही तो है ऊपर अंश। tan 35 प्लस tan 25 प्लस √3 tan 35 tan 25 किसके बराबर आया? √3 के बराबर आया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। क्या ऐसे नौकरी लोगे क्या? भाई ऐसे करना था जब 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, 10वीं हो गई पास, नकल से हुई, भूल जाओ अब इसको। डायरेक्ट देखिए एंगल का सम 60 है, 35 की जगह 60 रख दो, 25 की जगह 0 रख दो, अपने आप √3 आ गया। 19 26 45 हो रहा है, 19 की जगह 45 कर दीजिए, 26 की जगह 0 कर दीजिए, 1 आ गया। √3/1 √3 आंसर। 2 सेकंड लगेगा सवाल सॉल्व करने में। ये बताइए आपके सामने सवाल है, जल्दी से। क्या उत्तर है इस सवाल का? क्या आंसर है बाबूजी इस सवाल का?
सभी बच्चों का आंसर आ गया। अब सेम वही तो क्वेश्चन है जो अभी समझाया, √3 बताने की जरूरत है क्या है भाई? अरे वाह यार, तुम तो आंसर बताने लग गए, वेरी गुड। बस यही तो चाहिए था, सभी का √3 आ रहा है। और मैं तो मतलब तुम्हें बेवजह का डांट रहा हूं, तुम लोग तो उत्तर बताने लग गए, वेरी गुड। अरे वाह, शाबाश। जिनको ना आया वो थोड़ा बैठकर रोइए। अगला सवाल करेंगे, लास्ट है इस टाइप का सवाल नंबर 58, 58 नंबर। √3 + 10 17 डिग्री इंटू √3 + 10 13 डिग्री इंटू √3 + 10 11 डिग्री इंटू √3 + 10 19 डिग्री, इसका मान क्या होगा? आप बोलोगे बताइए जल्दी से, क्या है जी सवाल का आंसर? एक्चुअली मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक सवाल नहीं है, इसमें दो अलग छोटे छोटे सवाल हैं। क्या है जी बच्चों इस सवाल का उत्तर? वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। देखिए दो ही टर्म पे सवाल बनता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें एक सवाल नहीं, दो अलग छोटे छोटे क्वेश्चन मिक्स कर दिया। ये देखो, दिख रहा है ये, और दूसरा ये। प्यार से समझने की कोशिश करिए यार। 17 13 30 डिग्री, 17 13 30 डिग्री, 11 19 30 डिग्री, दिखाई दिया? मतलब यहां ऐसा डाटा सेट किया गया कि एंगल का सम 30 है। तो एक्चुअल में जो सवाल है वो इस फॉर्म का है, √3 + 10a इंटू √3 + 10b इंटू √3 + 10b इक्वल टू क्या? इक्वल टू वॉट? ये सवाल है जहां कंडीशन अप्लाइड है कि a+b बराबर 30 डिग्री, a+b बराबर 30 डिग्री। आप समझ गए कि इस साल में करना क्या था? a+b बराबर 30 डिग्री है, दोनों तरफ से टेंजेंट ले लीजिए, tan ले लीजिए दोनों तरफ से, अपने आप फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो भैया इसको सॉल्व करना है, 17 13 सम 30 है, तो 17 की जगह 30 रख दो, b और 13 की जगह 0। आप a और b के ऐसे कोई भी दो मान, a और b का ऐसा कोई भी मान लेके सेट सॉल्व कर सकते हैं जहां सम 30 डिग्री बन रहा हो। a को 30 डिग्री लिया, b को 0 है। तो मेरे दोस्तों ये tan 0 तो 0 हो जाएगा। tan 30 कितना होता है? 1/√3। √3 में 1/√3 जोड़ेंगे, 4/√3। 4/√3 गुणा √3 कितना आ जाएगा? तो आपका √3 कैंसल आउट हो गया, 4। तो मेरे दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई प्यारे भाई। तो a+b 30 डिग्री, a 30 डिग्री लिया, b 0 डिग्री लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? तो आपका जवाब होगा सर जी 4। √3 में 1/√3 जोड़ना नहीं आता आप लोगों को, 4/√3 गुणा √3 करेंगे, √3 कट जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। बीच में मल्टीप्लाई है, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो 4 चौक 16 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान सवाल क्या होगा? बेसिक से करें तो 3 से 4 मिनट लगेगा, दोनों तरफ से टेंजेंट लो, पहले फॉर्मूला प्रूफ करो, नहीं पहले पहचानो, फिर प्रूफ करो, फिर वैल्यू रखो, तब हार्डली 3 सेकंड में किया जा सकता है ये सवाल। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और अब हम आगे चलने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। दोस्तों अब ऐसे सवाल आएंगे तो कर लोगे ना? जितने मैंने क्वेश्चन कराए, जरूरी नहीं केवल इतने ही सवाल हैं, और भी क्रिएट किए जा सकते हैं, पर अब आपका लॉजिक डेवलप हो गया कि लॉजिक क्या है। यस और नो, सवाल सिखाना मतलब नहीं है, सवाल तो सीखने के लिए आप किताबों के पास भी जा सकते हो, पर किताबों में वो लॉजिक नहीं लिखा हुआ जो मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे जल्दी करना है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ दुनिया की। ठीक,
चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे ना, करना पड़ेगा भाई। यस मेरे प्यारे भाई, मुझे बताइए टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला है। किसी बच्चे को याद है टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला है? जवाब दीजिए। नहीं हिमांशु, एक्चुअली किताबों में लिखने का फायदा है नहीं, क्योंकि किताबों में लिख भी देंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए लिखते ही नहीं है। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ठीक है भाई, ए प्लस बी और ये सी, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है दोस्तों। इसमें टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला मान लीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर एक बार दोबारा से फॉर्मूला लगा दीजिए मेरे दोस्तों, टेंजेंट ए प्लस बी पे आ जाएगा। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, सीधा आम खाइए मेरे दोस्तों। क्या है टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मतलब? टेन ए, कहानी की तरह याद रखेंगे, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। आप बोलोगे जी सर, अपॉन 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 वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये रिजल्ट है। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी टेन टी टेन बी टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। फिर से एक बार, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। आपको प्रैक्टिस करने हैं तो प्रीवियस ईयर के सवालों की प्रैक्टिस करें। शीट मैं आपको करा रहा हूं, आप क्लास में देख रहे हैं, एक बार खुद से कर लो हल्का हल्का, फिर प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई ये बात हमको। तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है। किसी बच्चे को इसमें कोई संदेह, जितने भी बालक ये क्लास देख रहे हैं इसमें किसी बालक को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे दो कंडीशन है, मैं आपको दो कंडीशन बता रहा हूं। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। पहले 90 डिग्री वाला बता देता हूं, पहले 90 डिग्री वाला ये ना पे सवाल दे रखे ना हमने, हाँ पहले 90 डिग्री पे सवाल दे रखे हैं। ठीक है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, क्या है बच्चों? 90 डिग्री। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है तो टेन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे? टेन 90। अब बताओ टेन 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? तो टेन 90 होता है जी साइन 90 बटे कॉस 90। टेन 90 डिग्री का क्या मतलब होता है? अनडिफाइंड। वो अनडिफाइंड क्यों होता है कि साइन 90 1 अपॉन कॉस 90 0। टेन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में कितनी होती है? 1/0। साइन 90 बटे कॉस 90 1/0, 1/0, जिसी को हम अनंत भी कह देते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर हम कैंची की गुणा करेंगे तो ये तो एजिटीज आ जाएगा, और जब जीरो किस में गुणा होगी? जीरो हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर भाई जब यहां इसकी गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे 1 माइनस 10 ए 10 बी में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। आप बोलोगे जी सर माइनस 10 बी इंटू 10 सी, माइनस 10 बी इंटू 10 सी माइनस 10 सी इंटू 10 ए। है भाई, जो बच्चे बेसिक बेसिक चिल्लाते भैया यही बेसिक है, इससे नीचे नहीं गिरा जाना है। ठीक है ना? बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? 1 की जब इसमें गुणा होगी तो 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी 10 सी माइनस 10 सी 10 ए। जीरो की जब इसमें गुणा होगी, जीरो की किसी में गुणा हो जाए तो बराबर क्या आ जाएगा दोस्त? 0।
जीरो के किसी में गुणा हो जाए क्या आ जाएगा, बराबर जीरो। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है ना मेरे बच्चों। जब ये वन इधर चला जाएगा तो वन कितना आ जाएगा उधर जाके, माइनस का वन। आप बोलोगे जी सर कितना आ जाएगा दोस्त, -1। अब दोनों तरफ अगर माइनस से गुणा कर दे, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A कितनी हो जाएगी, इसके लिए 1। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया मेरे दोस्तों कि अगर A प्लस बी प्लस सी का मान 90 डिग्री है दोस्तों, अगर A प्लस बी प्लस सी का मान 90 डिग्री है तो tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो मुझसे बिल्कुल ना पूछे अब, क्योंकि अब वो रट्टा मार ले, इससे ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। ठीक है बाबूजी, A प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है तो tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A की वैल्यू 1 होगी। यस सब लोग हां बोलेंगे, बोलो हां। tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A। अजय कह रहे सर व्हेन डिड अर्थमेटिक क्लास विल बी स्टार्टेड। अजय ऑलरेडी स्टार्ट हो तो चुकी है, और कौन सी स्टार्ट करवानी है तुमको, चाहते क्या हो। मैंने युगांडा से 4 आदमी बुलाया, खून पीते हैं वो बालकों का जो पढ़ते नहीं है। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आया है। मेरे दोस्त अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भाग कर दूं tan A tan B tan C से, तो मुझे बताओ क्या होगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ tan A tan B tan C से डिवाइड कर दूं, tan A tan B tan C से डिवाइड कर दूं, तो मुझे बताइए क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सर tan A tan B tan C से डिवाइड कर दो अलग अलग। यहां tan A tan B tan C से डिवाइड करेंगे, या tan A tan B tan C से डिवाइड करेंगे, यहां भी tan A tan B tan C से डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा जी cot A प्लस cot B प्लस cot C, cot A प्लस cot B प्लस cot C, और बराबर राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1/tan A tan B tan C, 1/tan A tan B tan C क्या हो जाएगा, cot A इंटू cot B इंटू cot C। बोलो किसी बच्चे को कोई संदेह, किसी भी बालक को कोई संदेह, जब tan A tan B tan C से डिवाइड करेंगे तो 1/tan C बचेगा cot C, यहां से 1/tan A बचेगा cot A, यहां से 1/tan B बचेगा cot B, और यहां से 1/tan A tan B tan C करेंगे तो cot A cot B cot C हो जाएगा। tan A इंटू tan B इंटू tan C से डिवाइड करा। अरे समझ गए ना आप लोग। लगा आपको पढ़ाने के लिए मुझे भी साउथ के हीरो की तरह फरसा निकालना पड़ेगा, है भाई। वो देखा साउथ की फिल्म में क्या होता है, हीरो हेलीकॉप्टर से उतरता है वो दराती लेके काटने को। समझ गए ना, समझ में आए या ना आए सबको हां बोलना है। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे क्या, पहले इसी पे बेस्ड सवाल करा देता हूं, वरना फिर इसको भूल जाओगे, फिर कहोगे कब बताया था सर, बेसिक कहां है। तो पहले इस पर सवाल कर लेते हैं। देखो ये बताइए क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 60। कितना खौफ है तुम लोगों का। tan 17 इंटू tan 32 प्लस tan 32 इंटू tan 41 प्लस tan 41 इंटू tan 17 डिग्री बराबर क्या। क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर, जवाब दीजिए। आगे सभी लोगों का 1, डायरेक्ट 1 आ गया। देख पा रहे हैं कि यहां पे tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, यही पैटर्न दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे यस सर।
अगर आप एंगल देखो ना, 3 एंगल यूज हो रहे हैं, 17 डिग्री, 32 डिग्री और 41 डिग्री। ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों एंगल का सम 90 बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तीनों एंगल का सम। देख रहे हैं, 17, 32, 41 तीनों एंगल का सम 90 बन रहा है। तो बहुत बेसिक सवाल है, प्री मेंस दोनों में आ जाता है। 10 17 इंटू 10 32 प्लस 10 32 इंटू 10 41 प्लस 10 41 इंटू 10 17, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1। आप बोलोगे यस सर। ये वाला बताइए, 59 नंबर। In a triangle ABC, 10a/2 into 10b/2 plus 10b/2 into 10c/2 plus 10c/2 into 10a/2 बराबर क्या? बताइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इस सवाल का आंसर भी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको वैल्यू पुटिंग से तो कर ही सकते हैं, पर चूंकि एक ट्राइंगल बोला है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, अगर एबीसी एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप बोलोगे जी सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग कर दूं, क्योंकि यहां पे हाफ एंगल दे रखा है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90। तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 90 हो गया, तो 10a/2 गुणा 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 क्या बन जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तीनों एंगल का सम 90 जो बन रहा है। यस, ये बताइए जी अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यदि 10 4a इंटू 10 5a प्लस 10 5a इंटू 10 6a प्लस 10 6a इंटू 10 4a बराबर 1, तो सेक 10a अपॉन कॉसेक 15a/2 का मान बता दीजिए। जल्दी से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10e, तो पैटर्न बन रहा है बराबर 1। तो तभी पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब एंगल का सम 90 हो। 4a 5a और 6, ये 3 एंगल यहां पे यूज हो रहे हैं, 4a 5a 6, इन तीनों का सम 90 होना चाहिए। 90 कर दो तो 5 4 9 6 15, 15a बराबर 90 डिग्री। तीनों को जोड़ के 90 करा, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 डिग्री। a का मान पूछा होता तो 6 डिग्री आ जाता। 4a प्लस 5a प्लस 6, 15a बराबर 90, a 6 डिग्री आ गया। सवाल में पूछा रख दीजिए a की जगह, a की जगह रखेंगे तो सेक 60, 6 रखेंगे ना तो सेक 60 हो जाएगा। सेक 60 कितना होता है? 2। 6 रखेंगे मेरे दोस्तों तो 15 छिक्का 90/2 हो जाएगा ये, यानी कि 45। तो कॉसेक 45 हो गया √2, √2, 2/√2 यानी कि √2। तो इस सवाल का आंसर √2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को? मुझे लगता है जी ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। ये कर लोगे वैरायटी? ठीक है जी। ओके, ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट समझने की कोशिश कर ले। छाप लिया अपनी कॉपी में, मिटाने वाला हूं मैं। सर प्रीवियस क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? मोनू पूछ रहा। मोनू ये रहे प्रीवियस क्वेश्चन की किताब, ये चैप्टर वाइज की किताब है मेरे दोस्तों। एसएससी सीजीएल में चैप्टर वाइज, इसमें 2400 सवाल हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको अमेजन फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। आप इस किताब को मंगा लीजिए। टिग्नोमेट्री के जाएंगे, इसमें टिग्नोमेट्री के 170 सवाल है, 170 क्वेश्चंस। इनको सॉल्व करो, आपकी अप्रोच में डेवलपमेंट होगी, सुधार होगा। उसके बाद आपको प्री के सवाल करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे मैंने पीडीएफ डाल रखे हैं, उनको डाउनलोड करो और सॉल्व करिए। ये मैं हटा रहा हूं मेरे दोस्तों अब, ठीक है जी? आप बोलोगे यस सर। ओके, नेक्स्ट मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया ये क्या चीज है। 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है। ये टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है।
10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। यदि a प्लस b प्लस c बराबर, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री है, ध्यान सुनेगा, प्री मेंस एक ही बात है शिवानी, कोई फर्क थोड़ना है। पहली बात तो प्री और मेंस को अलग अलग नजरिए से देखना बंद कर दो। जैसा सवाल आजकल टाइम में प्री में आ रहा है वैसा मेंस में आ रहा है। और पिछले 3 साल से पहले जाओगे, जो पहले मेंस के सवाल थे ना, वो आजकल प्री में भी नहीं आ रहे हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन आजकल बनते हैं। तैयारी प्री मेंस की अलग अलग नहीं होती, एक साथ होती है, एक साथ। टफ सवाल भी पढ़ना है और आसान सवाल भी एक ही साथ पढ़ना है, छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे ये उम्मीद लगाते कि पहले सर कंसेप्ट बता दे, आसान सवाल करा दे और छोड़ दे, टफ हम बाद में कर लेंगे। वो कभी होता ही नहीं, सिंक्रोनाइज सिलेबस हो ही नहीं पाएगा। शुरू से लेकर आखिर तक एक सांस में पढ़ना है। टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, या फिर ऐसे भी बोल सकता है इन ए ट्राइंगल एबीसी, कि अगर ट्राइंगल शब्द यूज कर दिया, ट्राइंगल एबीसी शब्द यूज कर दिया, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है। आप बोलोगे यस सर। अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री करोगे तो सभी को पता है कि tan 180 डिग्री का मान 0 होता है। tan 180 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो 0 हो जाएगा। tan 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। आप बोलोगे जी सर। अब इसकी जब यहां गुणा होगी 1 माइनस 10a tan b माइनस 10b tan c माइनस 10b tan c माइनस 10c tan a की, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 0 की जब इसमें गुणा होगी 0 हो जाएगा। इसका मतलब tan a tan b tan a प्लस tan b प्लस tan c, ध्यान समझने की कोशिश करेगा, माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई परेशानी नहीं। अभी tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 की जब इस पूरे मटेरियल में गुणा होगी तो पूरा मटेरियल 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। आप बोलोगे जी सर। किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये माइनस tan a tan b tan c जब उधर जाएगा तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? tan a tan b tan c के। ठीक है भाई। तो रिजल्ट ये बना कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a गुणा tan b गुणा tan c। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, tan 0 भैया tan 180 का मान tan 0 के बराबर हो जाता है 0। क्यों परेशान हो रहे हो? इसमें क्यों सोचना इतना? tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अगर आप इस tan a tan b tan c को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, tan a tan b tan c को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, tan a tan b tan c को इधर ले आके लेफ्ट हैंड साइड में भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? जब tan a से भाग करेंगे tan a tan b tan c को, तो tan tan कट जाएगा, 1/tan tan b 1/tan tan c, तो cot b cot c हो जाएगा। तो पैटर्न क्या बनेगा? cot a गुणा cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a, cot c इंटू cot a इक्वल टू 1। ये निकल के आएगा। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? tan a tan b tan c को अगर हम इधर ले आएंगे तो tan a को जब डिवाइड करेंगे tan a tan b tan c से, तो cot b cot c, यहां से cot c cot a, यहां से cot a cot b, तो cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a कितना हो जाएगा? 1। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? हाँ मुकुल। बिल्कुल कर सकते हैं अनु। मोहनलाल क्या हुआ बताइए? मोहनलाल सूरज सर कॉट, यार जब डिवाइड करोगे तो 1/10 कॉट नहीं हो जाएगा? यार तुम कैसी बात करते हो? ये tan a प्लस tan b प्लस tan c है। tan a tan b tan c को उधर ले आओ अपॉन tan a इंटू tan b इंटू tan c। इतनी बात अगर लिख के बताऊंगा ना तो होलिया कल्याण तुम्हारा लग गई नौकरी और हो गया सिलेबस।
tan a से भाग कर लो इस पूरे को, tan a कट जाएगा, 1/tan b 1/tan c, cot b cot c नहीं हो गया। तुमको तो एलजेब्रा भी नहीं आता, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना भी नहीं आता, रट्टा मार लीजिए तो एक तरह नहीं आ रहा तो, कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, और cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इक्वल टू 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। सवाल हो चुका है 61, अब मुझे बताइए अगला सवाल, सवाल 62। ये बताओ जी, कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री, कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री प्लस कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 79 डिग्री प्लस कॉट 79 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इक्वल टू क्या? इस सवाल का आंसर क्या है? तो आप देख पा रहे हैं कि पैटर्न क्या है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए। यहां पे 3 एंगल यूज हो रहे हैं, इन तीनों का सम 180 डिग्री है, 38 डिग्री, 63 डिग्री और 79 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री के बराबर है। आप बोलोगे जी सर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हो रहा है, तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? 1। और इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। आगे जी समझ में? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है यहां पे? आगे चलो, सवाल आपके सामने आ रहा है जी 63। ये बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉट 50 इंटू कॉट 55 प्लस कॉट 55 इंटू कॉट 75 प्लस कॉट 75 इंटू कॉट 50 माइनस 5। तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पे इसकी वैल्यू 1 होगी, डायरेक्ट ये 1 हो गया। कैसे 1 हो गया? एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, 50 55 75, एंगल का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री, तो 1 आ गया, और 1 माइनस 5 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू माइनस 4 हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। आगे चलेंगे जी 64 नंबर। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है? एक ट्राइंगल XYZ में, एक ट्राइंगल XYZ है, tan x बराबर 2, tan y बराबर 4। तो आपसे पूछा tan z का मान क्या है? मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करा है। क्या एक्सप्लेन करा है? कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। ध्यान रखिए, tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये मैंने आपको डिटेल में प्रूफ करके भी बताया है। 2 रिजल्ट यहां से बनते हैं। ट्राइंगल XYZ में tan x 2 दे दिया है, tan y 4 दे दिया, tan z पूछा है, तो tan x प्लस tan y प्लस tan z बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? tan x इंटू tan y इंटू tan z, ही हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, तो ये 6 हो जाएगा, 4 2 6, ये 4 दूनी 8 tan z हो गया, 8 tan z। जब tan z उधर जाएगा तो 8 माइनस 1 7 tan z हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से tan z की वैल्यू गुणा की चीज जब डिवाइड उधर जाती है तो डिवाइड हो जाती है, 6/7, tan z बराबर 6/7। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सवाल आप तभी कर सकते थे जब आपको रिजल्ट याद हो। बिना रिजल्ट याद के आपको कितना भी गणित आता हो, सवाल नहीं कर सकते। ठीक, आगे बताओ। अगला सवाल आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 65। ये ट्राइंगल एबीसी में यदि cos a cos b cos c बराबर √3 माइनस 1/8 और sin a sin b sin c बराबर 3 प्लस √3/8,
तो आपसे पूछा है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान बताइए। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि चूंकि ट्राइंगल एबीसी है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी क्या होगा, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ट्राइंगल एबीसी में टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। सवाल में तो कुछ भी नहीं दिया ऐसा, लेकिन टेन ए टेन बी टेन सी आसानी से निकाल सकते कि साइन को कॉस से डिवाइड कर दो। साइन बटे कॉस टेन होता है ना, आप बोलोगे जी सर, तो साइन ए साइन बी साइन सी को कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा 10। 3 प्लस रूट 3/8 को 3 रूट 3 माइनस 1/8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी। डिवाइड करेंगे इसको 3 प्लस रूट 3 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए। कुछ था ही नहीं सवाल में। अरे ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बताइए आप लोग, सवाल आपके सामने आ रहा है 66। करिए, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है ये, डिफरेंट टाइप का। सिमेट्रिसिटी से इस क्वेश्चन को करना है और ऐसे बहुत सारे सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। जवाब दीजिए बाबूजी, क्या उत्तर है? ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, सोच समझ के बताओ। यदि कॉस ए बराबर 10b, कॉस बी बराबर 10c एंड कॉस सी बराबर 10a है, तो साइन ए का मान क्या होगा? ये आपके सामने सवाल है। तो मेरे दोस्त समझने की कोशिश करिएगा यहां से कि इनको जोड़ने से कोई फायदा नहीं, घटाने से कोई फायदा नहीं, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बन रहा, क्या करा जाए? अगर सीधी सीधी देखिए गुणा करेंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, राइट हैंड साइड में आ जाएगा जी टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। राइट हैंड साइड में टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। अब ये हो जाएगा ना टेन बी टेन सी टेन ए। टेन ए का मतलब साइन ए बाई कॉस ए, टेन का क्या मतलब होगा, साइन ए बटे कॉस ए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। टेन बी का मतलब साइन बी बाई कॉस बी, सीडीएस का सवाल है ये। और टेन सी का मतलब है साइन सी बटे कॉस सी। टेन सी का क्या मतलब है, साइन सी बटे कॉस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात समझ में आई, सीधी सीधे गुणा करेंगे। अब कॉस ए कॉस बी कॉस सी जो है ये बटे में इधर जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी बटे में इधर जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी। आपके सामने ये आया, आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ रिश्ता दिखाई दे रहा है?
आप कहोगे सर रिश्ता बहुत प्यारा है, रिश्ता सलामत रहे, कॉस स्क्वायर ए गुणा कॉस स्क्वायर बी गुणा कॉस स्क्वायर सी बराबर साइन ए गुणा साइन बी गुणा साइन सी। तो तुलना करो, कंपेयर करो, गधा का गधा में, घोड़ा का घोड़ा में, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। ये साइन ए भैया कॉस स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो सकते हैं। एलएचएस आरएचएस कैन बी इक्वल ओनली व्हेन साइन इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, साइन बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, साइन सी इक्वल टू कॉस स्क्वायर सी। हर करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी कि मेरे दोस्तों कॉस स्क्वायर ए कुछ और नहीं है, साइन ए के बराबर है। आपसे साइन ए का ही मान पूछा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल हो गया। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको कन्वर्ट करना है। माइनस साइन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गई और यहां से आप साइन ए का मान निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के। अब श्रीधराचार्य क्या है? श्रीधराचार्य इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला दिया था निकालने का। पूरी दुनिया में ये पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में इसको गाने भी बने। आप यूट्यूब पे सर्च करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला गाना है। अंग्रेजों के बच्चों को याद है, पर हमारे देश के गणितज्ञ ने जो चीज बनाई, ग्रेजुएशन करने के बाद वो बच्चा कहता है जिसे 80,000 की सरकारी नौकरी चाहिए, सर ये श्रीधराचार्य कौन है, क्या है सर ये? शर्म आनी चाहिए मेरे देश के युवाओं को। एक सही कहते बिल्कुल मोदी जी। माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है भाई। तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, कंपेयर करेंगे तो रूट 5 आ जाएगा अपॉन 2a का मतलब 2। ठीक है भाई। जो कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, तो माइनस वाला साइन आपको इग्नोर करना होगा। ओके, फिर आपका -1 से बियॉन्ड हो जाएगा। तो साइन ए का जो मान है वो अंडर रूट 5 माइनस 1/2 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जिसको ना समझ में आए, सीडीएस के सवाल है मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट लिखा है, एक 15 से 16 सेकंड का सवाल है। ठीक है जी, मैक्सिमम। एक ही लाइन में आ जाएगा उत्तर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके ओके ओके। अब यहां से पैटर्न बनना शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया बढ़िया, चलो मजेदार चीजें आ रही है दोस्तों। अब नीचे यस, ये बताइए जी सवाल नंबर 67 क्या आएगा? बहुत प्यारे प्यारे सवाल आपके सामने आने वाले हैं अब जीवन में। क्या उत्तर है जी इस क्वेश्चन का? जवाब दीजिए। यदि tan a प्लस बी बराबर 1/2 है, tan a माइनस बी बराबर 1/3 है, तो tan 2a का मान क्या होगा? बाबूजी ये सवाल आपके सामने आ जाता है। यदि tan a प्लस बी बराबर 1/2 है, 2017 प्रीवियस। देखिए मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करके आपको वैल्यूज निकालनी है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट दिया जाएगा तो बच्चे फॉर्मूला रट के कर लेंगे। केवल फॉर्मूला रटना काफी नहीं है, उसका एप्लीकेशन भी आपको सीखना है। ये देखो, जैसे सवाल में आपको दिया tan a प्लस बी हाफ और tan a माइनस बी बराबर 1/2, आपसे 2a का मान पूछा है। ये बताओ 2a कैसे आएगा? a प्लस बी और a माइनस बी का यूज करके 2a कैसे आएगा? तो आपको पता नहीं है भी मेरे दोस्तों कि क्या आप tan 2a को, 2a का मतलब a प्लस बी और a माइनस बी होता है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, क्या आप 2a को ऐसे नहीं लिख सकते? a प्लस बी प्लस a माइनस बी। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते, b से b कट जाएगा। वेरी गुड, बच्चे ने बता भी दिया सर ऐसे करना है।
सीधा सीधा पूछता कि tan a बराबर ये है, tan b बराबर ये है, tan a प्लस बी बताइए तो दुनिया कर लेती। ये समझो कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इसको एक एंगल की तरह देखो। ये x समझो, ये y, tan x प्लस tan y क्या होता है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस टेंजेंट ऑफ a माइनस बी करना है। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, tan a प्लस बी हाफ tan a माइनस बी 1/3। तो tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इंटू टेंजेंट ऑफ a माइनस बी। लगा दिया फॉर्मूला। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, 1/2 प्लस 1/3 6, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 5, 5/6 अपॉन 1/6, एक में से 1/6 घटाएंगे कितना आएगा? 5/6। ये 5/6 5/6 कट गया दोस्तों, क्या आ गया इस सवाल का आंसर? 1। तो प्यारे बच्चे इस सवाल का आंसर 1 आ गया और यही आंसर है। कितना बेसिक सा सवाल था, दिमाग खुला, कुछ कैसे करना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन चीजों को देख के कि कैसे चीज क्रिएट होगी। अब थोड़ा सा चेंज करके पूछता हूं, ये बताइएगा सवाल आप लोग 67 हो गया ना पहले, ये बताइए जरा, पहले ये बताइए 70 नंबर सेम ही है भाई, डाटा बदला हुआ है। बोलो, यदि a और b का मान 0 से 45 डिग्री के बीच में है और cos a प्लस बी 24/25 है, sin a माइनस बी 15/17, tan 2a बताइए। 2019 के प्री का सवाल है ये, tan 2a का मान बताना है। सेम वही क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको tan 2a निकालना है, tan 2a। तो tan 2a आपको दे रखा है a प्लस बी a माइनस बी, तो बच्चा बच्चा समझ गया सर वही करना है, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस टेंजेंट ऑफ a माइनस बी। अगर आपके पास cos a प्लस बी है तो क्या आप टेंजेंट ऑफ a प्लस बी नहीं निकाल सकते? cos है तो क्या आप tan नहीं निकाल सकते? क्या हो जाएगा टेंजेंट ऑफ a प्लस बी? 7 24 25 ट्रिपलेट होता है 7/24, 7/24। साइन a माइनस बी दे रखा है तो क्या आप tan a माइनस बी नहीं निकाल सकते? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर तो 15 है, बेस कितना आ जाएगा? 8, 15/8। बोलो, परपेंडिकुलर बटा, यहां 7 24 25 ट्रिपलेट है, यहां 8 15 17 ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट लगा के निकाल लेंगे भैया। tan 2a का मतलब वही हो गया मेरे दोस्तों, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी प्लस a माइनस बी हो गया ना, b से b कट गया, a और a 2 है, तो एक समझो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है भाई, ये x ये y, तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, यानी कि टेंजेंट ऑफ a प्लस बी 7/24 प्लस टेंजेंट ऑफ a माइनस बी 15/8 और अपॉन 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8। आप बोलोगे हाँ जी सर ये चीज आ गई, यहां से वही तो करना था। अरे किसी बच्चे को कोई संदेह है इस सवाल में? क्यों डाउट आ रहा है आप लोगों को इसमें? 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 24, यहां भी 24 है तो यहां भी 24 बना लेते हैं, 24 तो एलसीएम ही आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर है भी, तो 3 से गुणा करूंगा तो 45 आ जाएगा, 15 तिया 45/24 और 45 और 7 52, 52/24 आ गया। ये 8 मट्ठू 64, 64 माइनस 35, एलसीएम लूंगा तो 64 माइनस 35 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा भी 64 माइनस 35 आपका 29, 29 बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 29/64 है, 64 ऊपर पहुंचेगा, 64/29। ठीक है, 8 मट्टू 64, 8 तिया 24, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 416/87, 29 तिया 87। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। कर पाएंगे भाई? ऐसा सवाल आएगा तो अब कर पाओगे कि नहीं एग्जाम में? कर पाओगे। ठीक है जी, मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं, एक सेकेंड।
बताओ जी, ये बताइए जल्दी से। सवाल है आपके सामने 68, जवाब दीजिए। कौन बालक करके बताएगा? जिस बच्चे ने सवाल करके बताया उसकी नौकरी कंफर्म। यदि टेन थीटा माइनस टेन फाई का मान x है और कॉट फाई माइनस कॉट थीटा का मान y है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कॉट थीटा माइनस फाई कितना होगा। बोलिए बाबूजी। सभी लोग बताएंगे मुझे। यदि टेन थीटा माइनस टेन फाई की वैल्यू x के बराबर है और कॉट फाई माइनस कॉट थीटा y के बराबर है, तो आपसे पूछा है कॉट थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या होगी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया है जी, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। याद आया कि भूल गए? अब ये मत कहना कि कब बताया था सर। कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव प्लस 1 अपॉन कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा, यही फॉर्मूला बताया। आप बोलोगे हाँ जी सर बताया, तो यही है। सवाल में डायरेक्ट दे रखी है कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा के वैल्यू। कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा के वैल्यू सवाल में ये डायरेक्ट दे रखी है बाबूजी वाई। ये आपको डायरेक्ट वाई दे रखा है। तो इतना देखते हम समझ गए कि सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, क्योंकि पॉजिटिव ही साइन आएगा और बटे में आएगा। अब मुझे मेरे दोस्तों केवल कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव निकालना है। बताओ ये कैसे आएगा? कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव कैसे आएगा, बस ये बता दो मुझे। ध्यान से देखेंगे, मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है। देखिए 10 है, अगर आप इस 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बटे कॉट थीटा माइनस 1 बटे कॉट फाइव बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका x। जब एलसीएम लेंगे तो कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव, और ऊपर हो जाएगा एलसीएम लेने पर कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा। कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा जो कि y हो जाएगा बराबर x। यानी कि कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव की जो वैल्यू है वो y बटे x हो जाएगी। ये उधर जाएगा। कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव की वैल्यू, कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? y बटे एक्स। अरे इधर उधर करना आता है कि नहीं आता है तुमको? y बटे एक्स। सवाल खत्म। y से अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको भी इसको भी। इसको y के से डिवाइड करेंगे, y कट जाएगा 1 बटे एक्स। यहां y से डिवाइड करेंगे 1 बटे वाई। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेसिक सवाल है, सिंपल सी कहानी है, आगे चलेंगे। यस, ये बताइए बाबूजी क्या उत्तर है? ओके, बोलो जी। शानदार सवाल है भैया, बहुत शानदार सवाल। यदि टेन अल्फा का मान 1/7 है, दिमाग लगा करना कि कैसे होगा। टेन अल्फा का मान 1/7 है और टेन बीटा का मान 1/3 है, तो आपसे एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि cos 2 अल्फा का मान क्या है। cos 2 अल्फा का मान क्या है? बोलिए। हाँ उत्पल, डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई मेरे दोस्त। आप अगर ध्यान से देखो तो ये सवाल ऑप्शन से भी करना होगा, सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए। टेन अल्फा का मान 1/7 है, तो क्या cos 2 अल्फा नहीं निकाल सकते? cos 2 अल्फा का फॉर्मूला नहीं देखा? cos 2 अल्फा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये 48/50 आ जाएगा। 49 तो कट जाएगा, 49 माइनस 1 48, 49 1 50।
48/50 यानी कि 24/25। कितना आ गया cos 2 अल्फा की वैल्यू? 24/25। 24/25। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 24/25 बन रहा हो। cos 2 अल्फा बराबर 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब बताओ मुझे ऑप्शन से करना है कि कौन सा ऑप्शन 24/25 बन रहा है सवाल में, और बीटा की टर्म में आंसर है। tan बीटा 1/3 है। tan बीटा 1/3 है तो sin 2 बीटा क्या होगा? sin 2 बीटा होता है 2 tan बीटा। फॉर्मूले याद करो पहले, फॉर्मूले याद नहीं तो सवाल नहीं होगा। 2 tan बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर 2/3 और 10/9 जब उल्टा जाए ऊपर जाएगा 9/10। ठीक है भाई? तो मेरे दोस्तों ये कितना आ गया आपका? 3/5। 18/30 का मतलब 3/5। तो sin 2 बीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। मुझे चाहिए 24/25, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन सही हो गया। अब खत्म सवाल। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। कैसे? अगर sin 2 बीटा 3/5 है, बताओ sin 4 बीटा क्या होगा? sin 4 बीटा होगा 2 sin 2 बीटा, 2 sin 2 बीटा इंटू cos 2 बीटा। भाई sin 4 बीटा का क्या मतलब है? sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin 2 बीटा इंटू cos 2 बीटा। sin 2 बीटा 3/5 है तो cos 2 बीटा 4/5 होगा कि नहीं होगा? बताइए, जवाब दीजिए। तुरंत दिमाग में सोच लिया। 3/5 sin 2 बीटा है तो cos 2 बीटा 4/5 होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट है भाई। 2 sin 2 बीटा इंटू cos 2 बीटा, तो 2 तिया 6 चौक 24, 24/25 बन रहा है। हाँ जी बन रहा है। यही वाला ऑप्शन सही है, बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत प्यारा सवाल है, सुंदर सवाल है, मजा आया होगा करके। तो ये केवल फॉर्मूले लगाने वाले सवाल है। फॉर्मूले लगाओ और सॉल्व कर लो। 70 में ऑलरेडी करवा चुका। ये बताइए जी 71 नंबर, इसका क्या आंसर होगा? जवाब दीजिए दोस्तों। बिल्कुल दीपक। ये बताइए सवाल नंबर 71, 2017 के प्री में आया ये सवाल। 15-16 से पहले सवाल मैं आपको नहीं कराता हूं क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। यदि tan अल्फा का मान m/m+1 है और tan बीटा का मान 1/2m+1 है, तो आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा बताइए क्या होगा। अर्जुन फॉर्मूला याद करिए, रिपीट से कोई फायदा नहीं होगा। फॉर्मूला याद करिए, ट्रिपलेट याद करिए। tan अल्फा का मान m/m+1 है, tan बीटा का मान आप 1/2m+1 है। इसके लिए बताइए अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा tan बीटा दे रखा है, तो एक तो तरीका ये है कि tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, उसमें लगेगा टाइम। सवाल में आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, सवाल के ऑप्शन को देखो तो आंसर एक फिक्स वैल्यू है। अगर आंसर एक फिक्स वैल्यू है, आंसर में कहीं भी m नहीं आ रहा, तो आप अपनी मर्जी से m को कुछ भी कर लो जो आपको पसंद आए। सबसे आसान जो सबसे पसंद मुझे वैल्यू है वो 0 है। 0 मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि 0 रखने से सवाल छोटा होता है। m को 0 रखने से मेरे दोस्तों मुझे पता है कि tan अल्फा 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। 0/1 0 होता है, तो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी। m को 0 रखेंगे तो tan बीटा 1 आ जाएगा, 1/1 यानी कि बीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब रेडियन में दे रखा है π/4 और ये इसका आंसर है। तो एक बात बताओ, ये सवाल पेपर में आता तो हर बच्चा इस क्लास को देखने वाला कह सकता है कि ये सवाल 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर देते हम। 3 से 4 सेकंड में मैक्सिमम, इससे ज्यादा का सवाल नहीं है ये सवाल पेपर में आता तो आप इसमें सपोज 40 सेकंड लगाते। अगर मैं एवरेज टाइम लगाऊं तो एवरेज टाइम क्या आ गया दोनों सवालों का मिला के? 20 सेकंड या 22 सेकंड। और इतना एवरेज टाइम ठीक है,
तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि पेपर में सारे सवाल ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं होता है भैया। दुनिया में भगवान ने कड़वी चीजें भी बनाई हैं और चाशनी भी बनाई है। सवाल आसान भी आएगा और कठिन भी आएगा, सवाल 2 सेकंड वाला भी आएगा, सवाल 1 मिनट वाला भी आएगा, 1 मिनट वाला भी। दोनों को समान भाव से देखिए। घृणा की दृष्टि से तो लंबा हम करेंगे, हम द ग्रेट स्टूडेंट, तुम्हारी ऐसी तैसी ग्रेट, हर टाइप का सवाल आता है और आपको करना होगा। नहीं करना है तो आप दूसरा कैरियर ऑप्शन देखो। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट 72 नंबर, ये बताइए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये बताओ जल्दी से, यदि tan a बराबर 1/2 है, tan b या बराबर का साइन है दोस्तों, tan b बराबर 1/5 है, tan c बराबर 1/8 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? व्हाट इज द मान ऑफ a प्लस बी प्लस सी? करो। आपको tan a tan b tan c दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी तो निकल ही नहीं सकता कभी ऐसे, लेकिन आप tan a प्लस बी प्लस सी जरूर निकाल सकते हैं। टेंजेंट ऑफ a प्लस, इसकी मदद से आप टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप यहां से टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी निकालिए। अरे बोलो या यस और नो करके निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? तो टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या बन रहा है? tan a प्लस tan b प्लस tan c। फॉर्मूला है ना, माइनस tan a tan b tan c, 2 पंजे 10 अट्ठे 80, 1/80 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस 1/10 माइनस 1/40 और माइनस 1/16। आप बोलोगे जी सर। तो आप ऊपर और नीचे अंश और हर में 80 से गुणा करो, जिससे कि आपका इजी रहे। भाई यहां भी एलसीएम 80 आ रहा है, नीचे भी 80 आ रहा है, तो अंश और हर दोनों में 80 से गुणा कर दिए। 80 से गुणा करेंगे 1/2 में 40 हो जाएगा। 80 से गुणा करेंगे 40, यहां गुणा करेंगे 16, यहां गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 80 में 10 से, और ये माइनस का 1। नीचे क्या आ गया मेरे दोस्तों? 80 से गुणा करेंगे 80, माइनस 8 माइनस 2, और ये आ जाएगा जी आपका माइनस 5। बताओ कितना आया? तो आपका जवाब होगा सर 10 माइनस 1 9, 40 और 25 65। ये कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? 8 2 10 5 15, 80 में से 15 घटाएंगे 65, यानी कि 1। तो सिंप्लीफाई करने पर कितना है? 1। ये कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। कितना आया मेरे दोस्तों? 1। यानी कि टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी का मान सॉल्व करने पर कितना आया है? 1 आया है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा? 45 डिग्री होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है 45 डिग्री। ये 90 डिग्री बताने वाले कौन हैं? सभी बच्चों को समझ आया जी? ये कर लोगे? ऐसे सवाल आएंगे तो अब कर लोगे ना? करने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? नौकरी चाहिए। ये बताओ, सवाल नंबर 73 क्या उत्तर है बाबूजी? सवाल का क्या उत्तर है? टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस ए इंटू टेंजेंट ऑफ 3π/4 प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। सनी ए टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी 1 आ रहा है। 1 किसकी वैल्यू होते? टेंजेंट 45 नहीं होता? 1 का मतलब tan 45 नहीं होता क्या?
हाँ जी, बता क्या उत्तर है इस सवाल का? 10π/4 प्लस ए इंटू 10 3π/4। 3π/4 का मतलब 135 डिग्री होगा। 135 डिग्री बोलो यार। कोई 1 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इस सवाल का आंसर -1 है। दिखाई नहीं दे रहा? वैल्यू पुटिंग से भी इजीली हो जाएगा इस सवाल। तो बेसिक से करना चाहते तो फॉर्मूला खोल दो। ये 10 45 डिग्री प्लस ए है, ये 10 135 डिग्री प्लस ए है। फॉर्मूला खोल दो। पर क्यों खोलना, हमारे पास समय नहीं है, बिजी आदमी है। ए को क्या रख दो, 0 डिग्री। ये 10 45 डिग्री हो जाएगा 1, ये 10 135 डिग्री हो जाएगा 45 से 135 कितना होता है, -1। -1 एक ही ऑप्शन है, डी। ये उत्तर है। खत्म। क्या सोच रहे हैं इस सवाल में? हाँ, ये बताओ क्या उत्तर है जी इस सवाल का? बोलिए जी। यदि 10π/4 प्लस थीटा प्लस 10π/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? वेरी गुड गोविंद, वेरी गुड। हो चुका शत्रुधन। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। दोनों से बता दूंगा चाहे मैं। एक तो आप थीटा इक्वल टू जैसे बेसिक से कैसे करेंगे, π/4 का मतलब है 45 डिग्री। 45 प्लस थीटा मैंने आपको बताया 10 45 प्लस थीटा क्या होता है, 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस कितना आ जाएगा, 10 45 माइनस थीटा का मतलब 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ना है तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो 1 - tan इंटू 1 + tan क्या हो जाएगा, 1 - tan² थीटा। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे a + b a - b a² - b²। भाई इसकी यहां गुणा होगी 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, इसकी यहां गुणा होगी 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ a² + b²। 1 का स्क्वायर 1 + tan² थीटा। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? याद है ना, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a² + b² होता है, 1² + tan² थीटा। मेरे दोस्तों ये बताइए किसका फॉर्मूला बन गया? दो तो आपको दिख ही रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन गया? जवाब दीजिए, व्हाट इज दिस फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला बन गया है? किसी के पास कुछ बताने को किसका फॉर्मूला है? तो आपका जवाब होगा सर cos2 थीटा का उल्टा है। cos2 थीटा होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। cos2 थीटा, अरे यार cos2 थीटा का फॉर्मूला है 1 - tan² थीटा इंटू 1 + tan² थीटा। ये उसका उल्टा है, 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। ये cos2 थीटा का उल्टा है, ये 1/cos2 थीटा है। फॉर्मूला याद करते तो इतनी तकलीफ ना होती, मुझे 2-4 बार बोल लाना पड़ता। 2/cos क्या होगा, 2 sec 2 थीटा। ये आंसर है। सारा प्रोसेस आप मेंटली कर सकते थे। ये है मेरे दोस्तों इसका बेसिक। देखिए पेपर में जब ऐसा सवाल आए जहां 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा इस टाइप की पैटर्न बन रहा हो, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मैंने थीटा को 0 डिग्री पुट किया। थीटा 0 डिग्री पुट करने पर मेरे प्यारे भाई सवाल की वैल्यू क्या बन रही है मेरे दोस्तों, ये 10 45 1 हो गया, ये भी 10 45 1 हो गया, 1 + 1 2। 0 डिग्री पे 2 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब ये ऑप्शन भी 0 डिग्री पे 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। अब 2 ऑप्शन में फंस जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे में आप थीटा को 15 डिग्री पुट करके चेक कर लेते हैं। क्या पुट करते हैं हम लोग, 15 डिग्री, क्योंकि ये 45 + 15 कितना हो जाएगा, 60। 45 + 15 हो जाएगा 60, 10 60 √3 प्लस ये 45 - 15, 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा के सवालों में 15 डिग्री पुट करो। 45 - 15 30, 10 30 हो गया 1/√3। तो ये आया जी 4/√3। अब बताओ कौन सा ऑप्शन 4/√3 बन रहा है? सेक
सेक 30 का मान 2/√3, ये 4/√3 बनेगा, ये नहीं बनेगा, आंसर नहीं हो सकता। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिस सवाल का, सी। वैल्यू पुटिंग से भी किया जा सकता है। आगे चलेंगे भाई, सवाल आपके सामने आएगा 75 नंबर। ये बताओ, टेन 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x इक्वल टू क्या? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न का सवाल। कभी भी ऐसा सवाल आए 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x, आप देख रहे हैं कि 9 + 4 जो है, 9 + 4 13x के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो टेंजेंट ऑफ a + b माइनस 10a माइनस 10b, तो आंसर जो होता है वो इन तीनों का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट। जैसे सपोज सवाल इसी टाइप का आ गया कि 10 41 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री माइनस 10 14 डिग्री बराबर क्या? ये सवाल आ गया मेरे दोस्त। तो आपको बस यहां पर ये पैटर्न पहचान लेना है कि 27 + 14 कितना बन रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 41। 41, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगी। 10 41 गुणा 10 27 गुणा 10 14 है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। क्लियर है? कोई दिक्कत? और ऐसे बहुत सैकड़ों सवाल कोई भी डाटा बदल के आपकी परीक्षा में दिया जा सकता है। अब ये आया कहां से? और जरूरी नहीं कि केवल ऐसा एक ही सवाल बनता हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये ज्यादा फेमस है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। आपने चीजों को पहचाना कि इन दोनों का सम 13x दे रखा है, तो 13x बराबर 9x + 4x, यही है। आप बोलोगे जी सर वो एग्जामिनर कुछ भी बदल के दे सकता है, 15x बराबर 7x + 8x पे सवाल बना सकता है। आप दोनों तरफ से टेंजेंट ले लीजिए। क्या ले लेंगे बच्चे? दोनों तरफ से हम 10 ले लेंगे कि आपको 10 की डिमांड है, तो 10 13x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 10 a + b का क्या फॉर्मूला होगा? तो आपका जवाब होगा सर 10a + 10b, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, 1 - 10 9x 10 4x। आप बोलोगे यस सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। प्यारे बच्चों इसकी यहां पे गुणा होगी, इसकी यहां पे, तो 10 13x आएगा, 10 13x माइनस 10 13x 10 9x 10 4x माइनस 10 13x मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप अपनी कॉपी में गुणा करो, पहले गुणा करके लिखो 10 13x माइनस 10 9x इंटू 10 4x बराबर 10 9x + 10 4x। तो जो बराबर में 10 9x + 10 4x है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो 10 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 10 9x माइनस 10 4x हो जाएगा, और इक्वल टू मेरे प्यारे भाई जो ये माइनस का 10 13x 10 9x 10 4x आया उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यार एक स्टेप लिख के क्यों हमारे बोर्ड का पेन खराब करवा रहे हो? इंटू 10 4x, तो देखो वही चीज आ गई ना दोस्तों। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपको बना के एग्जामिनर दे सकता है। 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x बराबर 10 13x इंटू 10 9x इंटू 10 4x। डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर है? कर पाए जी? आप बोलोगे हां जी सर कर पाए हैं। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे दोस्तों।